मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 का हल करना सीखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। क्या दिखाना है? कुछ सवाल दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी है अथवा नहीं। अब देखिए, पहला है समुच्चय ए बराबर है ए बी सी डी और समुच्चय बी बराबर है डी सी बी ए। हम जानते हैं दो समुच्चय आपस में बराबर कब कहलाते हैं? जब दोनों के अवयव समान हो, क्रम चाहे जो हो, वे आपस में सम समुच्चय कहलाते हैं। अब देखिए, ए इसमें है, ए इसमें है, ए बी में भी है, ए में भी है, बी ए में है, बी में है, सी ए में है, सी बी में है, डी ए में है, डी बी में है। यानी कि ए के सभी अवयव समुच्चय बी के भी सभी अवयव हैं, इसलिए क्या होगा? समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी। ये पहला लग गया। क्या कारण लिखेंगे? क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में भी हैं, केवल क्रम का अंतर है। हम जानते हैं समुच्चय लिखते समय क्रम का ध्यान नहीं दिया जाता। किसी क्रम में लिखा जाए, सिर्फ ध्यान दिया जाता है कोई अवयव दो बार ना लिखा जाए। अब आइए, दूसरा है ए बराबर 4, 8, 12, 16। समुच्चय ए बराबर है 4, 8, 12, 16 और समुच्चय बी बराबर है 8, 4, 16, 18। अब पता करिए क्या समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं? देखिए, समुच्चय ए में यह 4 है, इसमें भी 4 है। समुच्चय ए में अवयव 8 है, इसमें भी 8 है। समुच्चय ए में 12 है, इसमें 12 नहीं है। 12 इसमें नहीं है, इसमें 18 है बी में, ए में 18 नहीं है। इसलिए समुच्चय ए बराबर नहीं है समुच्चय बी। हो गया। अब तीसरा है समुच्चय ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10 और समुच्चय बी बराबर है याक्स, जहाँ की याक्स सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है। अब यह लिखा है गुण विधि में, इसको लिख लें तालिका विधि में। क्या करा? याक्स सम धन पूर्णांक है, सम होना चाहिए। सम 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें और कोई शर्त दिया है? और देखिए दिया है, और यक्स 10 से छोटा है, यक्स 10 से छोटा है या बराबर है, तब यही होगा। देखिए 10 यहाँ आ जाएगा इसमें। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 यानी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में भी हैं, अतः ए बराबर होगा समुच्चय बी की। यानी समुच्चय ए बराबर होगा समुच्चय बी के। अब इसी का चौथा है ए, यहाँ है ए बराबर यक्स, जहाँ की यक्स संख्या 10 का गुणज है। अब इसको तालिका विधि में लिख लेंगे, यक्स संख्या 10 का गुणज है, तब 10
इकाई 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, इसी तरह से चलेगा। यह हो गया समुच्चय ए। अब समुच्चय बी बराबर क्या दिया है? 10, 15, 20, 25, 30, इसी तरह से। अब देखिए, समुच्चय ए में 10 है, बी में भी 10 है, समुच्चय ए में 20 है, समुच्चय बी में भी 20 है, लेकिन समुच्चय बी में 15 है, समुच्चय ए में 15 नहीं है। यानी ए के सभी अवयव बी में उपस्थित नहीं है, अतः यह समसमुच्चय नहीं है। अतः क्या लिख देंगे? ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है। ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। पहला है ए बराबर 2, 3, समुच्चय ए बराबर 2, 3, और समुच्चय बी बराबर है यक्स, जहां की यक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। अब यह लिखा है गुण विधि में, इसको लिख लें हम तालिका विधि में। कैसे लिखेंगे? पहले इस समीकरण को हल कर ले। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, एक्स कॉमन हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन होगा, आ जाएगा एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब हो जाएगा एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2 बराबर 0, इसलिए एक्स बराबर होगा -3 या -2। अब इसे तालिका विधि में लिख देंगे तो आ जाएगा -2 -3, -2 -3। क्या पूछ रहा है? युग्म समान है? नहीं समान है, यानी समुच्चय ए बराबर नहीं है समुच्चय बी के, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में नहीं है, और समुच्चय बी के सभी अवयव ए में नहीं हैं। ठीक, देखिए इसमें ऋण 2 है, इसमें 2 है, यह धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक है। अतः क्या हो जाएगा? समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है। अब दूसरा है समुच्चय ए बराबर यक्स, जहाँ की यक्स शब्द फॉलो FOLLOW का एक अक्षर है। अब देखिए गुण विधि में लिखा है, इसको तालिका विधि में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? FOLW, कोई अक्षर दोबारा नहीं लिखा जाएगा। अब समुच्चय बी बराबर है क्या? वाई, जहां की वाई शब्द WOLF का एक अक्षर है, इसको भी लिख ले तालिका विधि में। क्या हो जाएगा?
W O L F। अब देखिए समुच्चय में F है, देखिए यहाँ F है, इसमें भी F है, इसमें O है, इसमें भी O है, इसमें L है, इसमें भी L है, इसमें W है, इसमें भी W है। इसलिए क्या हो जाएगा, समुच्चय A बराबर समुच्चय B, क्योंकि समुच्चय A और समुच्चय B के अवयव समान हैं या सम हैं। यही उत्तर हो गया। क्या समुच्चय A बराबर समुच्चय B है, क्योंकि समुच्चय A और समुच्चय B के अवयव समान हैं, केवल क्रम बदला हुआ है। देखिए इसमें F पहले है, इसमें F बाद में है, ठीक। इसमें W पहले, इसमें W बाद में है। O दूसरे नंबर पर, यहाँ दूसरे नंबर पर, L तीसरे पर, यहाँ L तीसरे पर। इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। क्या करना है, समुच्चय दिया है, हमको बताना है कौन कौन से समुच्चय आपस में समान समुच्चय हैं, यानी सम समुच्चय हैं। अब छठवां, अब देखिए यही लिखा हुआ है 2, 4, 8, 12। अब और देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए 2, 4, 8, 12 इसमें भी नहीं है, 2, 4, 8, 12 किसी में नहीं है, यानी यह किसी के समान नहीं है। आप चाहे लिख सकते हैं, क्या A बराबर नहीं है, B बराबर नहीं है, C बराबर नहीं है, D, ठीक, यही बराबर नहीं है, E बराबर नहीं है, F बराबर नहीं है G के। अब आ जाए इससे मिलान करें। अब देखिए समुच्चय B में 1, 2, 3, 4। अब देखिए इसमें नहीं है, 1, 2, 3, 4 इसमें है, तो क्या हो जाएगा, समुच्चय B बराबर समुच्चय D बराबर होगी। अब लिख देंगे यहाँ क्योंकि B समुच्चय B और D के अवयव समान हैं, ठीक। अब देखिए और कोई है, 1, 2, 3, 4 और किसी में है नहीं है, यह हो गया। अब आइए यहाँ 4, 8, 12, 14। देखिए कहीं है, इसमें है 4, 8, 12, 2, इसलिए भी बराबर नहीं है। 4, 8, 12, 14 किसी में नहीं है। अब यहाँ आ जाइए, 1, 2, 3, 4 देख ही चुके हैं, भी आ जाइए 1 ऋण 1 और कहीं है, देखिए यहाँ 1 ऋण 1, यहाँ ऋण 1 है, यहाँ 1 ऋण 1 है, तो क्या हो जाएगा, समुच्चय E बराबर समुच्चय G के। क्यों, क्योंकि समुच्चय E और G के अवयव समान हैं। अब यह हो गया। अब आ जाए यहाँ, देखिए यहाँ है F बराबर 0A और कहीं 0A नहीं है किसी में, यहाँ 0, 1 है। अगर ये होता तो ये भी सब समुच्चय हो जाता, यह नहीं है, यह हो चुका है, बस इतना है। क्या समुच्चय B बराबर D के है, क्योंकि B और D के अवयव समान है। समुच्चय E बराबर समुच्चय G के है, क्योंकि E और G के अवयव समान हैं, ठीक। अब इतना लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।